सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान करीम की आयत मुतहरा तिलावत की है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आके अर्ज़ किया, आका मेहमान खाने में कुछ मालदार लोग आए हैं, और वो पूछते हैं हमारे पास माल है, दौलत है, उसको कहाँ खर्च करें। एक बात अर्ज़ किए देता हूँ दरमियान में। देखें, आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान खाने में जब मेहमान आते हैं तो रिसेप्शन में जो दरबान बैठा हुआ है वो फरिश्तों का इमाम है। आज तेरे मेहमान खाने में, तेरे गेस्ट रूम में मेहमान आते हैं, तेरा दरबान किस कैटेगरी का होता है, उसकी शख्सियत कैसी होती है। लेकिन जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं, नबियों के इमाम, आकाए दो जहां, आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम, कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके मेहमान आते हैं, आपको मिलने के लिए आते हैं, तो पैगाम रसानी किसी आम आदमी से नहीं करवाई जाती, बल्कि यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में पैगाम लाने के लिए जिस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई जाती है वो फरिश्तों का इमाम जिब्राईल अमीन है। जिस पैगंबर के दरबान का ये आलम है, आप बताएं कि उसकी अपनी शान और मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। फरमाया यसअलूनका, मेरे पैगंबर आपसे पूछते हैं। मालदार लोग आए हैं, मुतमव्वल लोग आए हैं, सरवत वाले लोग आए हैं, आपसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि जाइए, जाके पूछ लीजिए आकाए दो जहां से अल्लाह ने हमें माल दे रखा है, दौलत दे रखी है, पैसे दे रखे हैं,
माजा युनफिकून, हम कहां खर्च करें और किस पर खर्च करें। खर्च करने की भी कई जगह होती है ना। आज तुझे पैसे मिले, कमेटी निकले, पेंशन मिले, इकट्ठे पैसे आ जाएं, तू कहता है मैं गाड़ी लेता हूं, मकान बनाता हूं, मैं बिल्डिंग बनाता हूं, प्लाट लेता हूं, प्लाजा लेता हूं, मैं फला चीज तामीर करता हूं, मैं जायदाद खरीदता हूं। लेकिन आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होता है, आका मालदार आए हैं, माल वाले आए हैं, दौलत वाले आए हैं, आपसे पूछते हैं, सवाल करना चाहते हैं, ओ हमारे पास भी माल है, हम इसको कहां खर्च करें, बताएं। हम इसकी कोठी बनाएं, हम इसकी जागीर लें, हम मदीने में कोई बाग ले लें, खजूरों का कोई रकबा ले लें, कहां खर्च करें। माजा युनफिकून। सुनो नौजवानों, मैंने ये मौजू आप जानते हैं क्यों शुरू किया था, आज कई जुम्मों से चलता है। आका दो जहां आप पर मेरे मां बाप कुर्बान जाएं, मेरी कुल कायनात आपके जूतों के साथ लगने वाली धूल पे कुर्बान जाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। मेरे महबूब खुदा कहता है, मेरे महबूब रब कहता है, मेरे महबूब परवरदिगार कहते हैं, कुल इन मालदारों से कह दीजिए, इन पैसे वालों से कह दीजिए, आने वालों से कह दीजिए, सवाल करने वालों से फरमा दीजिए, मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। खर्च तो तुम कोठियों पे भी करते हो, बंगलों पे करते हो, बागात पे करते हो, जायदादों पे करते हो, औलाद पे करते हो, बीवियों पे खर्च करते हो, अपने कपड़ों पे खर्च करते हो। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, मुझे उससे कोई गरज नहीं, तुम्हारा वही खर्च करना बेहतर है, फलिल वालिदैन, जिसको तुम माँ और बाप पे खर्च करते हो। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। मेरे पैगंबर फरमा दीजिए, तुम्हारा वही नोट रब कहता है मुझे महबूब है, तुम्हारा वही पैसा मुझे महबूब है, तुम्हारी वही दौलत मुझे महबूब है, और तुम्हारा वही माल मुझे महबूब है जो तुम अपनी मां पे खर्च करते हो या अपने बाप पे खर्च करते हो। मां तुस्ती है, पे तुस्त है, वालिदैन तुस्तिन। अल्लाह अकबर। खुदा ते खर्च तुसी करो, अपनी माऊ ते करो और अपने पीऊ ते करो, लेकिन अल्लाह आखते रहमत ते खजाने, रहमत ते दरवाजे मैं तुस आस्ते खोल छोड़ दा। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। खुदा आखते, अल्लाह फरमाते हैं, और मुझे तुम्हारा वही नोट अच्छा लगता है जो तुम्हारी वालदा पे खर्च होता है या वालिद पे खर्च होता है। मैंने पहले भी अर्ज किया था, अब भी कह देता हूं, ए मां ते पे बुढ़ी मां ते बुढ़ा पे, एक रबे बैठे दिन ए खुदा दी तरफो अरशां दा तोहफे अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें घर में अता कर दिया है। और इनको गनीमत समझो, इनकी कदर करो, इनके साथ अच्छाई का मामला करो, अच्छा बर्ताव करो। ये रुखसत हो गए, फिर बाद में तुम्हें पछतावा होगा, अफसोस हम इनकी कदर नहीं कर सके। इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जानते हो ना, जिनके मसलक पर आज हम अपने आप को हनाफ कहते हैं, हनफी कहते हैं, इतने बड़े फिक़ह के इमाम
आज सारा बर्रे सगीर इमाम आजम के तरीके पर अपने शरई अहकामात पर अमल करता है। इतनी बड़ी शख्सियत। अल्लाह अकबर। मां तो मां ही होती है ना, पुत्र कितना ही बड़ा क्यों ना होए, अल्लाह अकबर, जमाने दा गौस होए, बहुत बड़ा क्यों ना हो, मां के लिए तो बेटा ही होता है ना, बच्चा ही होता है। जमाने का गौस भी हो, मां उसको नाम लेकर बुलाती है, पुकारती है। वालदा कहती है, बेटे नौमान, इनका नाम नौमान था। इमाम अबू हनीफा का नाम क्या था? नौमान बिन साबित, साबित का बेटा, साबित इनके वालिद का नाम था। वालदा कहती है, बेटे मैंने कसम खाई है, मैं अब उस कसम का कुफारा देना चाहती हूं, मुझे मसला दरकार है। अम्मा बताएं क्या मसला है, मैं आपका मसला हल कर दूंगा। माखती है, बच्चा मैं तुड़े को ना पूछती, तुड़े मसले ते मुझको एतबार नहीं। ओ अस्ती मस्जिद दा मौली साहब जरा बड़ियां तकरीरां करते, वाज आखते, अल्लाह अकबर, जो इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है, आखती है जुल उसको लो पूछ के आ, उसको लो के कर पूछ के आ, ते जियां वो दस है ते आन के मुझको दस वो के आखते। आज अगर मां आपसे कहे, मुझसे कहे, दूसरे से कहे, मैं कहूंगा यार अम्मा अजीब बात करती हो, मड़े को ज्यादा सियाना भी कोई है, मड़े को ज्यादा पढ़े दा भी कोई है, मुझसे ज्यादा जानने वाला भी कोई है, मुझे किसके पास भेजना चाहती है? उस जैसे हजारों नहीं और लाखों शागिर्द मेरे मौजूद हैं, और शागिर्द तो दूर की बात है, और मेरी तकलीद करने वाले मेरे मुकल्लद मौजूद हैं। नहीं, इमाम साहब ने नहीं कहा। आप निकल पड़े, गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से मौलवी साहब निकले। ओ हो इमाम वक्त, इमाम अबू हनीफा मेरे घर तशरीफ लाए। आपने फरमाया, मैं तुझसे एक मसला पूछने आया हूं। जड़े दे परसे खरोट गए। इमाम अबू हनीफा उस आखे बड़े नल मजाक कर दे हो, मसला पूछने आए हो या मुझसे कोई मसले में गलती हो गई है और मुझे बताने के लिए आए हो? उन आखे गाले नहीं, गल ए मड़ी मां मड़े मसले ते यकीन नहीं कर दी, मुझको तुड़ कोल भेजे। उसने कहा, हजरत फिर आप ही बता दें इसका हल। हजरत ने बताया, फिर कहा, जो कुछ मैंने बताया है तुम मुझे बताओ। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है तुम मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। कहा, अब तूने मुझे बताया है, मैं तेरी बात जाके अपनी मां को बता दूंगा। यह था एहतराम। फिर जाके मां को बताया, अम्मा मैं मौली साहब के घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, मौली साहब के पास मैं बैठा, मैंने मसला पूछा, मौली साहब ने यह मसला बताया, मैं मौली साहब का बताया हुआ मसला आपको आके बता रहा हूं। इसलिए वक्त के इमाम बने। तो जरा माऊ को जो मां की गुस्ताखी करे, मां को पर रोब डाले, मां उधर तपे उगारे, मुके उगारे, मां के मुंह में हाथ दे, आप बताओ उसका आखिरत में तो जो हशर होगा सो होगा। दुनिया में भी अल्लाह पाक मरने से पहले पहले मां और बाप के गुस्ताख को जलील करके मारेगा।
एक किताब मैंने पढ़ी, इमाम इब्न अबी दुनिया, हज़रत मुजाहिद के हवाले से इन्होंने एक बात लिखी है कि एक कब्रिस्तान में बड़ा अजीब माजरा, बगदाद का वाक़या। किताब का हवाला दे रहा हूँ, मुस्तनद हवाले से बात कर रहा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ। फरमाते हैं एक कब्र रोज़ाना शक होती। इमाम साहब फरमाते हैं कब्र से गधा बाहर निकलता और बाहर निकल के वो हाँकता, जिस तरह खोता ड्रांकता होता है ना, इसी तरह ड्रांकने के बाद, हाँकने के बाद, आवाज निकालने के बाद फिर दौड़ के कब्र में घुस जाता, कब्र फिर जुड़ जाती। इमाम साहब फरमाते 6 माह तक ये सिलसिला जारी रहा और लोग आके अपनी आंखों से देखते रहे। मुजाहिद फरमाते मैंने भी अपनी आंखों से ये माजरा देखा है। फरमाते मैं गया, मैंने पूछा क्या मसला है, वजह क्या है? ये कब्र शक होती है, गधा बाहर आता है। उन्होंने कहा यहां एक शख्स को दफनाया था इस कब्र में, और वो अपने वालिद का गुस्ताख था। और जब भी वालिद से बात होती, वालिद अगर गुस्से होता, वालिद के साथ हम कलाम होता, वालिद इसको नसीहत करता, तो ये कहता अब्बा तू खोते ना लो ड्रांकता रहने, तू क्या कर दें, गधे की तरह तुम आवाज निकालते रहते हो। बाज दफा नौजवान अपनी जवानी पे मस्त होते हैं, समझते नहीं, ऐसी बात वालदा के साथ कर लेते हैं, वालिद के साथ कर लेते हैं। तो पेश को आख्त होंदा सा जो कुछ मुख आते हैं खुदा तोड़े नल करे, जो कुछ मुख आते खुदा तोड़े नल करे। ते दुनिया देखे जदों दिल सड़ता है ना, तो फिर मां पे अल्लाह अकबर एजी बद दुआ कर देन, अल्लाह दी कसमें इंसान दी दुनिया भी जहन्नम हो गई, आखिरत भी जहन्नम हो गई। लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। इमाम इब्न अबी दुनिया ने लिखा, किताब मेरे पास मौजूद है, आपको हवाला दिखा सकता हूं, बाहवाला बात करता हूं। इसीलिए आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं जहन्नम भी हैं। और एक और बात लिखी है मुल्ला अली कारी और भी बहुत सारे हजरात ने, जमाने के वली एक कतार में बिठा दो, तुसी सारे बुजुर्गों को, पीरों को, 11वीं वाले पीर साहब भी आ जाओ, सियाणते हो ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, सारे वली एक तरफ घर में बिठा दिए जाए और सारे 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 नवाफिल पढ़ के बावुजू होके एक शख्स के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, ए खुदाया इसको जनता में खड़, ए खुदाया इसके लिए ये कर, ए खुदाया इसके साथ ये भलाई कर। तो बुढ़ा पे बैठे तो वह जड़ा नमाजा भी पूरियां
न पढ़दो हुए, रोजे भी न रखता हुए, कोने में बैठे दो हुए, तो वो ये आखे ए अल्लाह इस मरे पुत्रा को दोस्तां में खड़, खुदा दी कसमें, अल्लाह दी कसमें, खुदा उन्हां वलियां दी न सुन सी, तुड़े बिलमाजा पीऊ दी सुन सी। समझ आइए कि मैं फेरा खां सारे वली, सारे मौलवी, सारे औलिया अल्लाह के तार में बिठा दिए जाए और सारे जारों के तार रो रो कर माथे रगड़ रगड़ के कहें ए अल्लाह इसको बख्श, ए अल्लाह इसकी दुनिया अच्छी कर, ए अल्लाह इसकी आखिरत अच्छी कर। बुढ़ी माँ कोने में बैठी दी हुए वह है खुदाया इसका बेड़ा गर्क कर, इसको जलील कर। खुदा आखते मैं उन्हें वलियां ते मौलवियां दी न सुनदा, मैं इस बुढ़ी बिलमाजा माऊ दी सुन सा। न समझे और आगे चलता, मैं और आगे चलता, सारे वली बैठा लो, जमाने दे वली, विलायत के ताज जिनके सर पे हैं, तुस्ती मां कदे ईसाई है, सिख है, हिंदू है, जिसको लो तुसी जमे हो, उसकी सिर्फ एक गल नहीं मननी कि वह है काफर हो बचा तो काफर नहीं होना। बाकी कदे तुसा सुन दुनियावी मामलात में आपने मां की एक तलफी की है और रब कहता है मैं उन वलियों की नहीं सुनता, उससे दुआ ते सिखा ते ईसाई ते यहूदिया माऊ दी सुन सा, मैं तो उन्हां वलियां दी ना सुनदा। और अज अस्ते नौजवान है जी मौली साहब, मौली साहब, मौली साहब दे तुसी मैं क्या हमारे मुंह से कुछ और निकल सी, वो तो के पींदे हो, पैर तो के पियो, कोई फायदा नहीं, तुसी उसते चप्पल चाहो कोई फायदा नहीं। घर मां बैठी दी है, पीर साहब दे पीछे हाथ रखो, आगे हाथ रखो, इधरों थमो उधरों थमो और कोई फायदा नहीं। अगर तू अपने आप को संवारना चाहता है और घर में बैठे हुए अपने वालिदैन की खिदमत कर, यही तोड़े पीर हैं, यही तोड़े बुजुर्ग हैं, यही तोड़े हस्ते खुदा दे अरशां दी तरफो अरिश्ता तोहफे अल्लाह ताला सुन जड़ा तुको तोड़े करा बेच अता कर छोड़े है। क्या कर रहे हो खुदा के बंदे? अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया, सुनो सुनो, आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं काबे का हज करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया कर कर, अगर ताकत है तो आज कर, करना चाहिए। आने लग्या अल्लाह दे रसूल अजा को तो जुलना वर मड़ी मां मड़े कोलो खफे, मड़ी मां मड़े कोलो न बोल दे, मां मड़े कोलो खफे, मां मड़े कोलो राजी नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और माऊ को नाराज करके, पीऊ को नाराज करके चेले लाना ले, माऊ को नाराज करके 4 महीने हस्ते जुलना ले, माऊ को नाराज करके बंदूकड़ी बा के जिहाद हस्ते जुलना ले, माऊ को नाराज करके एहराम बांध के हज के लिए जाने वालों, माँ बाप को नाराज करके काबे का तवाफ करने वालों, परवरदिगार कहते हैं अगर ये राजी नहीं है मैं परवरदिगार तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम है न जुली, आपने क्या फरमाया? नहीं जाना। क्या फरमाया? नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अगर वालिदैन राजी नहीं है, परवरदिगार काबे में तेरा जाना हरगिज़ कबूल नहीं करता। आज ते माँ प्यू को असी देखते ही ना, बच्चे जवान हैं, उम्र की ना करता, बच्चे जवान हैं, जिहड़ी गल लिखी दी नहीं कुरान मजीदा बिच है, कसम माऊ दे पुत्रा पे जुरत है, माऊ दा दूध पीता है मुगो 10 छोड़े, उम्र की ना करता, बच्चियां जवान हैं। मैं तो कसा हदीस भी नहीं पढ़िया कि बच्ची जवान है तो थोड़ा उम्र नहीं होता,
बच्चा जवान है ब्याह नहीं दे थोड़ा उम्र नहीं होता की ना ब्याह करालता। आपको किसने कहा है कि आप शादियों में इतने लटर पटर और इतने बड़ी चीजें बनाते हो? क्या ये शरीयत में लिखी हुई है? बच्ची जवान है, कदे कोई अमीर नहीं करता कसा गरीबा को दे छोड़ना। बच्चा जवान है, अगर कोई सादगी में शादी नहीं करना चाहता तो ऐसे आदमी को दे दे जो सादगी में शादी कर ले। लेकिन इस कुरान मजीदा पे ते हदीस पे एक गल लिखी दी है, एक गल लिखी दी है, पे बुढ़ है, मां बुढ़ी है, पे नाराज है, मां नाराज है, और माऊ ते प्यू दी खिदमत करने वाला कोई भी नहीं। खुदा ते इन दी खिदमत कर, मैं तो को आज ते उम्रे दा सवाब दे। ये लिखे दा कुरान मजीदा पे, जनका दा नहीं लिखे दा। अल्लाह अकबर। खुदा ते मां पे तोड़न पर तू जो कुछ ना नल कर दे ये मड़े जरिए कर दे। मैं आपको एक और बात बता दूं, बात से बात निकलती है, बड़े काम की बात है। तलबा तशरीफ फरमाए, उलमा भी हैं। अल्लाह अकबर। हमारे जो माँ बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई ऊंचे आंखों माई आवा अलैहिस्सलाम, इन्हां दे माँ पे ऐसे आदम अलैहिस्सलाम दा पे है नहीं, आदम अलैहिस्सलाम दी माँ है नहीं। अल्लाह अकबर। ओए अस्ते माँ पे हैं, अस्ते माऊ प्यू दे माँ पे नहीं। अरे उनके माँ बाप नहीं है। अल्लाह अकबर। उलमा ने लिखा है इंसान की फितरत में ये है, इंसान की फितरत में ये है, इंसान की औलाद तो है लेकिन वालदैन नहीं है। अस्ते माऊ ते प्यू दे वालदैन ना से औलाद ऐसी। इस वास्ते आदम अलैहिस्सलाम दे दिला बे औलाद दी मोहब्बत ऐसी ते मां पे ऐसे ही ना ते ऐसी कस्ती औलाद हाँ। बोलो यार, ओ कम दी गल दसदा, कस्ती औलाद हाँ, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है हम। अल्लाह अकबर। इसीलिए रब्बुल आलमीन कुरान करीम वबिल वालिदैन इहसाना यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन व कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन इहसान अनिश्कुर ली वले वालिदैक 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 वालिदैन वालिदैन। खुदाया तू की बार बार आते हैं। खुदा ते औलादी नाल मोहब्बत ते अपनी आंदरा दे करके तुसी कर दे हो, वो तो तुसा बिचो जमीन। लेकिन इंसान दी फितरत में माओ प्यू नाल मोहब्बत और फितरत में मोहब्बत नहीं। अल्लाह अकबर। औलाद पे खर्च करता है, मजा आता है, कपड़े बनाता है, मजा आता है, इनको खिलाता है, मजा आता है, इनके लिए कोठियां बनाता है, मजा आता है, जायदाद बनाता है, मजा आता है। पीते थोड़ा जहा खर्च करके न दिल टाक टाक कर दे। माऊ को निकी जी चादर आन के दे सुने, दिहाड़ी लोग के गिनता रहते, अज मैं बेबे आस्ते फलानी शह दी है, अज मैं लाले आस्ते फलानी शह कहन के आया, अज मैं फलां कीते, अज मैं लाले को एक खुआ ले। कदे तो जनका दा भी दस है। बोलो और बोलो, और जनका दा भी तस्करा कीता है, लाले दा तो तस्करा कर दे जिस ता तू लाले। अल्लाह अकबर। कभी उसका भी तस्करा किया है क्योंकि वो बोझ महसूस होता है, उसका शान चढ़ दे। इसीलिए रब कहता है औलाद के साथ मोहब्बत अपनी वजह से करते हो और वालिदैन के साथ मोहब्बत मेरी वजह से करो। इन्हां ते खर्च अपने हस्ते कर दो, उन्हां ते खर्च मड़े हस्ते करो। खर्च उन्हां ते कर सो, सवाब मैं अता करूंगा। अल्लाह अकबर। मैं तो मुझ कुछ कहन के आया लेकिन फिर पंड बन के फिर मुड़ के करा को खड़दा। दुआ करें यार जिंदा, मुलाकात बाकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।